Hello guys, welcome to my channel. Today we will do our third chapter, methods of calculating national income. Okay, we have done about the national income कि हमारा भाई national income क्या होता है, domestic income क्या होता है हमारा, ठीक है. ट्रांसफ़र इनकम पढ़ लिया हमने, फैक्टर इनकम पढ़ लिया सेकंड चैप्टर में. अब हम करेंगे कि भाई हमारा जो नेशनल इनकम है वो किस किस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉरी, ठीक है. तो क्या नेशनल इनकम को हम कितने मेथड्स के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे यही चीज़, ठीक है. तो हम क्या है, तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, और सेकंड है इनकम मेथड, थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है. वैल्यू एडेड को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मेथड. ओके, में क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट मेथड लिख सकते हैं, वैल्यू एडेड, इट्स देयर चॉइस. हमारे जो एग्जामिनर है उसकी चॉइस है कि हमें वैल्यू एडेड बोले या प्रोडक्ट बोले, बात सेम ही है, ठीक है. फिर दूसरा है हमारा इनकम मेथड, ठीक है. फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड. अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हमारा वैल्यू एडेड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है. पहले मेन चीज़ पता होनी चाहिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग national income. First is value added income method and expenditure method. Okay students, now we will revise some. अब हम करेंगे वैल्यू एडेड के मेथड के बारे में डीपली, इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में. पहले हम ये देखें कि भाई हमारा जो ये मेथड्स, ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें किस उससे डिनोट करेंगे, इसे वैल्यू को, इनकम को और एक्सपेंडिचर को, ठीक है. तो जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड को हम किससे डोनेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी. क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्या है, जीडीपी एट एमपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. वी विल डोनेट द वैल्यू एडेड मेथड विद जीडीपी एट एमपी, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ क्या है, वैल्यू एडेड मेथड का एक हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड, दूसरा नाम. और क्या होता है वैल्यू एडेड का, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. एक होता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और एक होता है नेट आउटपुट मेथड, ठीक है. तो वैल्यू एडेड मेथड के कितने नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा इनकम मेथड. इनकम मेथड क्या होता है, हमारा इनकम मेथड का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. इनकम मेथड के भी तीन नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है. और जो इनकम मेथड है वो डोनेट किया जाता है एनडीपी एट एफसी से, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है. क्या है, इनकम मेथड डोनेटेड बाय एनडीपी एट एफसी, ठीक है. ये था हमारा इनकम मेथड. फिर है एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड डोनेट किया जाता है सेम जीडीपी एट एमपी. क्या है, जिससे हमारा वैल्यू एडेड मेथड डोनेट किया जाता है जीडीपी एट एमपी, सेम वही एक्सपेंडिचर मेथड भी डोनेट किया जाता है जीडीपी एट एमपी से, ठीक है. फिर जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है. क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड. तो हमें क्या है, तीनों मेथड्स के जो एक्स्ट्रा नाम है वो भी हमें पता होना चाहिए, और हमारे किस किस से डोनेट होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मेथड्स. प्लीज़ नोट इट डाउन. इसके बाद हम इन तीनों के फॉर्मूले करेंगे. हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है हमारा. उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द डिफरेंस एंड देयर नेम्स, another names and their donation. Okay, please note it down. Students, now we will do the formulas of value added method. formulas यूज होते हैं हमारे वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है. और प्रिकॉशंस भी होते हैं. प्रिकॉशंस करेंगे हम इसके बाद. पहले हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो वैल्यू एडेड कैसे निकाल, वैल्यू एडेड का क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है. क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल जो गिवन होगा वैल्यू एडेड का, उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन में डायरेक्टली गिवन होगा. ठीक है. तो वैल्यू एडेड का हमें तो डायरेक्ट हमें ये गिवन ही होगा कि भाई हमें वैल्यू एडेड निकालना है. उसमें दे देंगे हमें कि वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एट एमपी,
क्या जीडीपी एट एमपी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें डायरेक्ट गिवन होगा और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन तो होगा नहीं हमें हमेशा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, तो खाली हम सेल्स से वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर चेंज इन स्टॉक भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे कैसे, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर उसके बाद है अगर चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू यानी हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो ये दे रखा है हमें, तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्या है, हाउ टू फाइंड, अगर हमें चेंज इन स्टॉक की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हमें गारंटी से क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर चेंज इन स्टॉक की डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखना पहले ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल नहीं आएगा, पहले आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा चेंज इन स्टॉक की वैल्यू, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। और अगर हमें डायरेक्ट गिवन है सेल्स की और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर फॉर्मूले में मार पुट कर देंगे वैल्यू एडिशन की, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंसेप्शन डायरेक्ट गिवन होगा, दिस इज नो प्रॉब्लम टू फाइंड इट, ओके। तो ठीक है, तो वैल्यू एडेड डायरेक्ट गिवन तो नहीं होगा, ये दे देंगे भाई जीडी पे एम पी निकालो वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है, सिंपल चीज़ मिल जाएगी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कुछ न्यूमेरिकल्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन होता है, अगर डायरेक्टली गिवन ना हो तो ये देख लेना सेल्स और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दे रखी है तो दोनों को एडिशन करके निकाल लेना। और अगर खाली सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक की अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दे रखा हो तो डायरेक्ट सेल्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये था वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। अब इसके बाद करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड्स के प्रिकॉशंस, ठीक है। टिल देन प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। अब पढ़ेंगे हम प्रिकॉशंस वैल्यू एडेड मेथड के, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इसमें प्रिकॉशंस में कि क्या चीज़ें जो हमारी वैल्यू एडेड में इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ें जो हमारी वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ पढ़ेंगे हम प्रिकॉशंस में। प्रिकॉशंस में यही है वैल्यू एडेड में कि भाई हमारी क्या चीज़ें जो वैल्यू एडेड में इंक्लूड होती है, क्या चीज़ें जो वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो वैल्यू एडेड में पहली चीज़ क्या होती है, जो कमीशन अर्न किया जाता है, ठीक है, जो कमीशन अर्न किया जाता है वो इंक्लूड होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है। और जो वैल्यू है सेल और परचेज की सेकंड हैंड गुड्स की, यानी इन शॉर्ट सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू जो है सेल हो या परचेज हो वो इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू एडेड में, ठीक है। तो ये मेन चीज़ एक तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्या जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजप्शन के लिए वो इंक्लूड होगा वैल्यू एडेड में, ठीक है। क्या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड, ओके। फिर क्या है सेकंड चीज़ जो इंक्लूड नहीं होगी वो होगी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू एडेड मेथड में, सॉरी, ठीक है। क्या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड, ओके। फिर है थर्ड तीसरी चीज़ क्या जो इंक्लूड होगी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी जो हमारे अकाउंट में जो यानी गुड्स की जो प्रोडक्शन होगी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के अंदर वो क्या है वो चीज़ इंक्लूड होगी किसमें, वैल्यू एडेड मेथड में, ठीक है। फिर है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, और जो सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज होंगी, ठीक है, वो क्या वो इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू एडेड में। जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजप्शन के वो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो सर्विसेज है सेल्फ कंजप्शन के लिए वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। क्या है इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है, तो इसे अच्छे से पढ़ना
कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड, but the services for self consumption are not included in the value added method. ठीक है, फिर है एक लास्ट और चौथी चीज क्या है जो वैल्यू एडेड में इंक्लूड होगी, वो है इम्प्यूटेड रेंट। जो हमारा इम्प्यूटेड रेंट होता है वो इंक्लूड होगा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। ठीक है ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमारी यानी प्रिकॉशंस है हमारे वैल्यू एडेड मेथड के, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कई बार कि वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले बताओ, उसके अदर नेम्स बताओ, और किससे डोनेट किया जाता है। मिक्स मीन टू से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, वैल्यू एडेड के बारे में यानी में 5 नंबर के अकॉर्डिंग बताना, तो क्या बताएंगे कि उसकी डोनेशन क्या है, उसके अदर नेम बता देंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला टाइप लिख देंगे कि बारे भाई हमारा वैल्यू एडेड मेथड का ये फॉर्मूला आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, और लिख देंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड। तो ये 4 प्रिकॉशंस जो इंक्लूड होते हैं और नहीं इंक्लूड होते हैं ये भी आ जाएंगे 5 नंबर, तो 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ऐसे इसे भी हम थोड़ा ब्रीफली लिख देंगे अच्छे से, तो अभी 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे हमें वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ओके, इन नेक्स्ट वी विल डू आवर इनकम मेथड। बिफोर दैट वी विल डू आवर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, so please note it down very well done and very carefully, and thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe it, and also press the bell icon for more updates. Thank you and have a nice day.